नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दीपावली के पहले पड़ने वाली अर्थात यह रमा एकादशी जो कि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण एकादशी होती है। यह एकादशी इसलिए सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये एकादशी कार्तिक मास में पड़ती है, अर्थात दीपावली के ठीक 2 दिन पहले, अर्थात देखा जाए तो धनतेरस के 1 दिन पहले यानी कि रमा एकादशी होती है और उसके ठीक अगले दिन हम सभी का धनतेरस का दिन रहता है। तो यह लगातार हम सभी के जो 5 से 6 दिन होते हैं बहुत ही शुभ, बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विशेष दिन होते हैं। तो कार्तिक मास की यह रमा एकादशी आप सभी के जीवन में हर प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि को रमने के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। तो दीपावली से पहले पड़ने वाली यानी अर्थात धनतेरस के पहले वाली यह एकादशी को आप सभी चौमुखी दीपक का दीपदान करते हुए एक छोटा-सा बेहद-सा सुंदर-सा अनोखा-सा उपाय करेंगे, जो कि संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि आप सभी को पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा, कृपा एवं आदेशानुसार ही बहुत ही सरल एवं सहज रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा। यह उपाय आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं धन प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष कारगर और सिद्ध होता है, बहुत ही विशेष अवसर होता है एकादशी तिथि। आप सभी को यह ज्ञात तो होगा ही कि एकादशी की तिथि भगवान हरि, माता तुलसी जी को विशेष रूप से समर्पित होती है। तो माता तुलसी और भगवान हरि के निमित्त कार्तिक मास के इस शुभ अवसर पर हम सभी इस छोटे से उपाय को चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करेंगे। यदि आप वीडियो में नए हैं या फिर हमारी बात पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। इस वीडियो में के माध्यम से हम 3 विशेष उपाय जानेंगे जो कि हम सभी को कार्तिक मास की रमा एकादशी पर अवश्य रूप से करनी चाहिए, अर्थात धनतेरस के ठीक 1 दिन पहले पड़ने वाली है एकादशी। रमा एकादशी में कार्तिक मास के समय पर मेन रूप से आप सभी को पता होगा कि मुख्य रूप से माता तुलसी जी की विशेष रूप से पूजा आराधना होती है, सेवा अर्चना होती है कार्तिक के महीने में। परंतु कार्तिक के महीने में जो एकादशी पड़ती है वह और भी ज़्यादा खास हो जाती है माता तुलसी और भगवान हरि के समक्ष। माता तुलसी जी भगवान हरि की सेवा अर्चना में एकादशी तिथि के दिन मौजूद रहती है, इसलिए हम माता तुलसी जी को स्पर्श न करके उन्हें हम अखंडित नहीं करते हैं, यानी कि उन्हें हम परेशान नहीं करते हैं। हम बिना छुए ही माता तुलसी जी की पूजा आराधना करते हैं एकादशी तिथि पर, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से उस दिन पर भगवान हरि की सेवा अर्चना में उपस्थित रहती हैं। तो हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की, जैसे कि पहला उपाय जो हम सभी का है 11 पत्ते वाला है। तुलसी के हम सभी को 11 पत्ते अर्थात 11 तुलसी दल की आवश्यकता पड़ेगी। यह 11 तुलसी दल हम एकादशी से 1 दिन पूर्व तोड़ करके रखेंगे, या फिर एकादशी के दिन हम सभी को लेना पड़ रहा है, किसी कारणवश नहीं हो पा रहे हैं या हमारे पास कम रह पड़ रहे हैं पत्ते, तुलसी दल घट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि तुलसी के वृक्ष के समीप जाएँगे, अलग-अलग तुलसी के वृक्ष के समीप एक एक वृक्ष से ना मिले, वहाँ पर गिरे हुए जो पत्ते रहेंगे, छोटे से चाहे वे थोड़े से सूखे हों, उन पत्ते को लेंगे और जल से हल्का साफ करके उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी 11 तुलसी दल की। साथ में लेना है 1 तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल। इस जल में हमें कच्चा दूध वगैरह नहीं मिलाना है, यदि गंगा जल है तो ठीक है, अन्यथा आप कोई और चीज़ें अन्य नहीं मिलाएँगे। क्या करा, 11 तुलसी दल मिला लिया है, थोड़ा-सा आपने जल ले लिया है, साथ ही साथ 11 काले तिल के दाने भी ले सकते हैं आप, क्योंकि आप 11 काले तिल के दाने जो हैं, वह भगवान हरि को बेहद प्रसन्न करते हैं, उनके सिरों से निकले हुए हैं, भगवान शनिदेव जी को भी प्रसन्न करते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन से हर प्रकार के रोग, कष्ट, दुःख को भी दूर करते हैं। तो 11 तुलसी दल, 11 काले तिल के दाने मिश्रित आप सभी ने ये 1 लोटा शुद्ध जल तैयार कर लिया है। अब इस क्रिया को आप रमा एकादशी के दिन पे अर्थात सुबह भी कर सकते हो या फिर प्रदोष काल के समय पे भी कर सकते हो, प्रदोष काल के बाद नहीं करिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल तैयार कर लिए, जल तैयार कर लेने के बाद क्या करेंगे, आप किसी भी भगवान हरि के समक्ष या तो आप कहीं पे भी मंदिर में चले जाएँगे इस उपाय को करने के लिए। यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही भगवान हरि के समक्ष जो आपकी मंदिर होगी, आपने घर में जो भी मंदिर बना रखी होगी छोटी-सी, उस मंदिर की एक चौखट अवश्य रूप से बनी होगी। तो इस मंदिर की जो चौखट होगी, उस चौखट के पास में आपको भगवान हरि के समक्ष पे रख देना है इस जल के पात्र को और 108 बार भगवान हरि का नाम मंत्र लेना है। चाहे आप भगवान हरि अर्थात नारायण देव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस नाम मंत्र का 108 बार जाप करें, या फिर भगवान हरि के किसी अन्य नाम मंत्रों का आप जाप करना चाहते हैं 108 बार, तो 108 बार जाप करिएगा। यदि मंदिर लेकर के जा रहे हैं और आपके पास पर्याप्त समय नहीं है कि 108 बार जाप कर सके, तो आप मंदिर की चौखट पे ही जल के पात्र को रखें, भगवान हरि के, नारायण के किसी भी अवतार के आप 11 बार फिर नाम मंत्र का जाप करें, किसी भी नाम मंत्र का, और जैसे ही आपका जाप समाप्त होता है तो अब आप इस जल के पात्र को उठाएँगे और इस जल के पात्र को आप माता तुलसी जी के वृक्ष में जल नहीं समर्पित कर सकते एकादशी तिथि के दिन। ठीक इसीलिए आप सभी को किसी भी देव वृक्ष अर्थात भगवान हरि के निमित्त जो भी देव वृक्ष होते हैं, जैसे कि केले और आंवले का सबसे प्रमुख देव वृक्षों में से आते हैं भगवान हरि के निमित्त, तो आप या तो केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देंगे भगवान हरि माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए, या फिर आंवले के वृक्ष में इस जल को समर्पित कर देंगे संपूर्ण रूप से भगवान हरि और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए। यह उपाय जो है आपके जीवन में हरि कृपा करेगा, अर्थात आपके जीवन में हर प्रकार से सुख शांति समृद्धियाँ लाएगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन वैभव यश कीर्ति लाएगा। और काले तिल और जो तुलसी दल डाले हैं ये आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट दुख बाधाओं और संकटों को विपदाओं को दूर करेगा और धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी आप सभी की जो रहती हैं उनको भी समाधान करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायता और लाभदायक यह उपाय हो सकता है। तो इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा।
बात करते हैं हम अपने अगले दूसरे उपाय की, जो कि हम सभी को रमा एकादशी पर अवश्य रूप से करना चाहिए। तो यह है गाय से संबंधित। गाय के निमित्त ये छोटा-सा अद्भुत सा उपाय। एकादशी तिथि के दिन हम सभी को गाय के निमित्त गौ माता जी की पूजा आराधना अवश्य रूप से करना चाहिए। यदि हम कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो गौ माता जी के हम सभी को प्रणाम अवश्य रूप से करना चाहिए। सुबह और शाम के समय पे हो सके तो घर पे जो भोजन का समय होता है सुबह और शाम के समय पे, तो एक-एक रोटी गौ माता जी को अवश्य रूप से देनी चाहिए ग्रहण करने के लिए। साथ ही साथ हम एक छोटा-सा अद्भुत सा कार्य भी कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ उपाय कर सकते हैं। रमा एकादशी तिथि के दिन क्या करेंगे, एक रोटी लेंगे। रोटी चाहे सुबह के समय की भोजन की हो या संध्या के समय की भोजन की हो, हम सभी को ये पहली रोटी निकालनी है और पहली ही रोटी में हम सभी को क्या करना है कि 11 काले तिल के दाने डालेंगे। कितने दाने? 11 काले तिल के दाने, 1 से 2 टुकड़ा गुड़ का छोटा-सा डालेंगे और एक रोटी में अच्छे से लपेट करके गौ माता जी को ग्रहण करा करके उन्हें प्रणाम करके, स्पर्श करके प्रणाम करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम गौ माता जी को रोटी देते हैं तो हमें 33 कोटि देवी-देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। साथ ही साथ हमें अपने पितृ-देवताओं के भी आशीर्वाद प्रदान होते हैं, क्योंकि हम सभी जब भी गौ माता जी को भोग भोग अर्पित करते हैं तो कहीं न कहीं जो पितृ देवताओं में जो पशु आते हैं तो गौ माता, कुत्ता और कौवा आते हैं। तो इनमें से हम गौ माता जी को जब भी याद करके भोजन या भोग ग्रहण कराते हैं, प्रसादी ग्रहण कराते हैं, तो हम सभी को हमारे पितृ देवताओं से भी आशीर्वाद प्रदान होता है, प्राप्त होता है। 33 कोटि देवी देवताओं के भी आशीर्वाद प्रदान होते हैं और साथ ही साथ भगवान हरि का साक्षात वास होता है गौ माता जी के अंदर, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता भगवान हरि के ही अंदर निवास करते हैं, तो हमें भगवान हरि की भी अनुकंपा कृपा प्रदान होती है। तो एकादशी तिथि पर हो या शनिवार का दिन हो या गुरुवार का दिन हो, हम सभी को एक छोटा-सा एक रोटी काले तिल और गुड़ वाला बेहद छोटा-सा कार्य अवश्य रूप से करना चाहिए। गौ माता जी को विशेष रूप से खिलाना चाहिए, ताकि हम सभी के जीवन से हर प्रकार से दुःख, दरिद्रता, शांति जो है, दुःख है, जो दरिद्रता है, ये सारी हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हों और हर प्रकार की सकारात्मक शक्ति हमारे घर पे वास करे। पितृ देवताओं के अनुकंपा, कृपा, आशीर्वाद प्रदान हो और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी हम सभी को आशीर्वाद प्रदान होते हैं। छोटा-सा अद्भुत सा बेहद उपाय ज़रूर रूप से करें। अब हम बात करते हैं तीसरे अंतिम सबसे विशेष और महत्वपूर्ण उपाय की, जो कि कार्तिक मास को माता तुलसी जी की विपत्तियों वाला है। छोटा-सा बेहद सा उपाय है, जो कि कार्तिक मास की एकादशी पर कर रहे हैं। इस उपाय में हम सभी दीपदान करने का उपाय कर रहे हैं और कार्तिक के महीने में दीपदान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, खास तौर पर माता तुलसी जी के समक्ष। तो क्या करेंगे, एक चौमुखी दीपक तैयार करेंगे, मिट्टी का दिया लेंगे, इसमें 4 बातियाँ ल डालेंगे या फिर हम कहें 2 बातियाँ डालेंगे, जिससे कि हम चौमुखी बनाएँगे। और यह जो बाती होगी, ये हम सभी प्रयास करेंगे कि जो लाल वाला हम सभी का कलावा का धागा होता है या फिर कहें कि मौली जो होती है, उस धागे का प्रयोग करेंगे। कौन से? लाल वाला जो कलावे का धागा होता है, जिसे हम अपने सीधे हाथ की थैली में बाँधते हैं, उसी धागे का प्रयोग करके बाती तैयार करेंगे चौमुखी। दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है, इसमें आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं और यदि आप अपनी इच्छा अनुसार चाहें तो घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई विशेष नियम गुरुजी ने नहीं बताया है, तेल या घी दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ ले सकते हैं। साथ ही साथ आवश्यकता रहेगी आपको इसमें डालना है, तो ये दीपक आपका जैसे तैयार हो जाए, बिना प्रज्वलित अभी मत करिएगा। 11 काले तिल के दाने और 1 चुटकी हल्दी डालिएगा। 1 चुटकी हल्दी जब डालेंगे, माता लक्ष्मी जी को याद करेंगे, काले तिल के दाने डालेंगे तो भगवान हरि को याद करेंगे और भगवान हरि, माता लक्ष्मी जी को याद करके ये दोनों चीज़ें आपने इस दीपक के अंदर डाल दी हैं। अब इस दीपक को ले जाकर के आप अपने घर के समक्ष कहीं पे भी माता तुलसी जी का, यदि आपके घर में ही माता तुलसी जी का आपने वृक्ष लगा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप मंदिर में या फिर किसी दूसरे स्थान में जाकर के माता तुलसी जी के समक्ष भगवान हरि के 11 बार या फिर कहें तो 3 बार आपको भगवान माता तुलसी जी की आरती करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस नाम मंत्र का जाप करते हुए 3 बार आरती करेंगे। उसके बाद पुनः से 11 बार नाम जप करेंगे भगवान हरि का, माता लक्ष्मी का। इस दीपक को माता तुलसी जी के समक्ष थोड़ी-सी दूरी पर आप रखेंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा पास रखना है। और वहाँ पर माता तुलसी जी को प्रणाम करेंगे, बिना स्पर्श करते हुए प्रणाम करना है। माँ तुलसी को प्रणाम करेंगे, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे, भगवान हरि अर्थात भगवान नारायण को प्रणाम करेंगे, यह दीपदान करेंगे। और वहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार आपको जो भी प्रार्थना याचना करनी है, आप प्रार्थना याचना करके घर वापस आ सकते हैं। यह जो दीपदान करने का उपाय होता है, सबसे ज़्यादा विशेष, बेहद लाभदायक और कारगर, सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है कार्तिक मास की रमा एकादशी पर या फिर किसी भी कार्तिक मास की गुरुवार को कर रहे हैं या फिर दशमी तिथि कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा विशेष और लाभदायक यह उपाय होता है, जो कि हम सभी को दीपदान का अवश्य रूप से करना चाहिए। तो बहुत ही छोटे-छोटे बेहद से सुंदर से 3 उपाय बताए गए थे कि कौन-कौन से उपाय हैं जो कि हम सभी को रमा एकादशी पर अवश्य रूप से करनी चाहिए। क्यों खास होती है एकादशी? क्योंकि ये एकादशी कार्तिक मास में पड़ती है और साथ ही साथ धनतेरस के ठीक 1 दिन पहले पड़ने वाली, यानी कि दीपावली के जो 6 से 7 दिन होते हैं, सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये कार्तिक महीने पड़ते हैं। कार्तिक का महीना अर्थात भगवान नारायण हरि को समर्पित होता है। इन्हीं के अवतार, राम अवतार दिन दीपावली मनाई जाती है। तो बहुत ही सुंदर सा छोटा-सा अद्भुत बताया गया है। गुरु जी की अनुकंपा कृपा से सारे उपाय बहुत ही सरल और सहज विधि से बताए गए हैं। तो रमा एकादशी का ये छोटा-सा विशेष उपाय अवश्य रूप से करें। कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करेंगे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।